भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपने नियमों में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया है। दरअसल आज हुई रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक में अपने आखिरी ऐलान में आरबीआई गवर्नर ने आम लोगों से लेकर बिजनेस क्लास को भी बड़ा तोहफा दे दिया है। आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए बताया कि अब चेक क्लियर होने में केवल कुछ घंटे ही लगेंगे, जिसके बाद ये खबर सुन आम लोगों से लेकर बिजनेस क्लास, बैंकों, संस्थानों, शिक्षा और वित्तीय जगत से जुड़े सभी लोग काफी खुश हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लियरिंग में लगने वाले समय को कुछ घंटे करने और उससे जुड़े जोखिम को कम करने के उद्देश्य से कदम उठाने का फैसला किया है। वर्तमान में चेक जमा करने से लेकर चेक क्लियर होकर पैसा आने में कम से कम 2 दिन का समय लग जाता है, लेकिन नए सिस्टम में चेक जमा करने के कुछ ही घंटों में ये क्लियर हो जाएगा। वहीं आरबीआई की इस बड़ी घोषणा के पीछे 5 बड़ी बातें भी आपको बता देते हैं। दरअसल नए सिस्टम से चेक को स्कैन किया जा सकेगा, प्रस्तुत किया जा सकेगा और वर्तमान बैच प्रोसेसिंग मेथड के बजाय पूरे कारोबारी घंटों में लगातार क्लियर किया जा सकेगा। इसके साथ ही मौजूदा सीटीएस 2 वर्किंग डेज तक के क्लियरिंग साइकिल के साथ काम करता है, जिसे T+1 के रूप में जाना जाता है। वहीं इसके साथ ही ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट के साथ निरंतर चेक क्लियरिंग में बदलाव को चेक प्रोसेसिंग की दक्षता में सुधार करने और प्रक्रिया में शामिल सभी प्रतिभागियों के लिए निपटान जोखिम को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं गवर्नर दास ने इस बात पर जोर दिया है कि इस पहल का उद्देश्य तेज चेक क्लियरेंस की पेशकश करके कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाना है। वहीं नई चेक क्लियरिंग प्रक्रिया पर डिटेल दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। वहीं इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सीटीएस के तहत जिस चेक क्लियरिंग साइकिल में 2 वर्किंग डेज का समय लगता है, उसको घटाकर कुछ घंटों का कर देने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग एप्स की अवैध ऐप पर लगाम कसने के लिए पब्लिक रिपोजिटरी बनाने का फैसला लिया है और इसको लेकर एक रेगुलेटेड एंटिटी के जरिए संचालित किया जाएगा, जो अवैध डिजिटल लैंडिंग ऐप पर नजर रखेगी और साथ ही उनके ट्रैकिंग के जरिए सुनिश्चित करेगी कि किसी से भी अवैध तरीके से उगाही न की जाए। वहीं इन तमाम ऐलानों के साथ ही आरबीआई गवर्नर देश के बैंकों के लेकर चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये देखा गया है कि रिटेल ग्राहकों के लिए वैकल्पिक निवेश के रास्ते अधिक आकर्षक होते जा रहे हैं और बैंकों को फंडिंग के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि बैंक में डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट के मुकाबले काफी पीछे है। यही वजह है कि बैंकों को ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म नॉन रिटेल डिपॉजिट्स और लायबिलिटी के अन्य साधनों का ज्यादा सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि हाल में सामने आई एक रिपोर्ट में पता चला था कि लोग बैंकों में पैसा जमा करने के बजाय म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। वहीं हाल के महीनों में केवल म्यूचुअल फंड्स में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है।